अरे भाई तुम लोग नहीं समझते, अगर मेरे जगह तुम रहते ना तो पता चलता। अभी फिल्म का प्रदर्शन पूरा हुआ है, ये सब दर्शकगण हैं। नमस्कार, जय जोहार। अभी प्रभात टाकीज रायपुर में हैं हम लोग अभी, और पूरे देश में एक हिंदी फिल्म लगी है जिसका नाम है संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आज राजधानी रायपुर के प्रभात टाकीज में भी लगी है, और छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं यह फिल्म गोंदिया में भी धूम मचाने के बाद में दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के टाकीज में भी लगी है। 10 जून से, आज 10 जून है, 10 जून से सुबह 9 बजे से 100 रोजाना 17 तारीख तक चलेगा। आप रायपुर के प्रभात टाकीज में आ सकते हैं। अभी फिल्म का शो पूरा हुआ है और दर्शकों ने देखा। आइए जानते हैं कि क्या कुछ रहा फिल्म में, कैसी लगी आपको। स्वागत है सर आपका, बताएंगे। जय भीम। जो पिक्चर हमने देखी है संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, वो वाकई काबिल तारीफ है। और जो बाबा साहब के ऊपर जो घटना घटित हुई है और बाबा साहब को जिस संघर्ष से लड़ना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा है, वो पूरा इस पिक्चर में दिखाया है। और समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि सब लोग आए और पिक्चर देखें, और जो जानकारी हमें पुस्तक के माध्यम से नहीं होती है वो पिक्चर के माध्यम से हमको तुरंत समझ में आती है। सभी से निवेदन करूंगा कि सब लोग आए और देखें। जय भीम, जय बुद्ध, जय छत्तीसगढ़। अपना परिचय देंगे। भोजराज गौरखड़े, प्रदेश महासचिव, भारतीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़। जी, सर ने जैसा कि बताया है कि कहानियों को जो है संघर्ष की कहानियाँ होती है, पुस्तकों में पढ़ा है, लेकिन यहाँ देखने को मिला है कि वीडियो जब हम देखते हैं तो हमें याद रहता है पूरा पिक्चर। सर आपने देखा, भारतीय बौद्ध महासभा के संस्कार प्रमुख हैं आप, परिचय देते हुए कैसा कुछ लगा और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं CD खोबरागढ़े, संस्कार प्रमुख, भारतीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़ प्रदेश। जी, मैंने ये बाबा साहब की जीवनी के ऊपर आज ये पिक्चर देखा है। बहुत ही मार्मिक घटनाएं इस पिक्चर के माध्यम से बताई गई है। जिस प्रकार से बाबा साहब का परिवार गरीबी से उभरा है, रमाई ने जो तकलीफ़ें झेली है अपने बाबा साहब को पढ़ाने के लिए, तो बाबा साहब ने अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया हमारे समाज के लिए। रमाई ने कहा है, बाबा साहब, यह समाज, जब तक इस समाज को आप अधिकार नहीं दिलाएंगे, इस समाज के आप कर्णधार बनिए, इस समाज को इस दास्ता से मुक्त कराइए। तो बाबा साहब ने यही प्रण लेकर के अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की, कानून के ज्ञाता बने, गोलमेज परिषद में हमारे अछूत वर्ग के लिए अपना पक्ष रखा कि हमें जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, सारे अधिकार हो। और आरक्षण, सबसे प्रथम आरक्षण, जब तक इस समाज में हमें आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं होगी, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यह आरक्षण ही हमें आज इस स्थिति में ला कर के हमारा विकास किया है। आरक्षण से ही हम आज जो कुछ भी है आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे भी इसको देखें, इस पिक्चर को देखें, क्योंकि ये जो जातियों की बेड़िया है हम लोगों ने झेला है, जो 60-65 के हो गए, लेकिन अभी जो 20-25 साल के जो बच्चे हैं, इन्होंने ये जाति दंभ को, ये जो जाति वर्ण व्यवस्था को उन्होंने नहीं देखा है। तो उनको ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे समाज ने कितनी तकलीफ़ों से आकर के आज इस स्थिति में है। हमें यह बाबा साहब के संदेश को घर घर पहुंचाना है, बाबा साहब के दिए गए आदेश का पालन करना है, सबको शिक्षित करना है, बुद्ध की ओर ले जाना है, धम्म का प्रचार करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, फिल्म में दिखाया गया है कि अंबेडकर जी ने संविधान भी दिया और आरक्षण भी दिया, खुद कितने तकलीफ में रहे हैं। युवा भी फिल्म देखा है इन्होंने, भीम आर्मी से विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे युवाओं को, महिलाओं को, बहुजन समाज को? सभी साथियों को सबसे पहले सादर जय भीम। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे फिल्म निर्माता लोगों को, जिन्होंने हमारे लोगों को जागृत करने के लिए इतना बड़ा फिल्म का प्रदर्शन किया और समाज को जागृत करने के लिए बाबा साहब के जीवनी के बारे में अच्छी तरीके से हमारे समाज को बताया। और बाबा साहब की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, इसलिए हमारे समाज को इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने बच्चों को, अपने
पत्नी को सबको खोकर समाज के लिए लंदन से लेके पूरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पूरा पढ़ाई करके भारत का संविधान लिखा है। तो हमारे समाज के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी जनसंख्या में इस मूवी को देखें, ताकि हमारे समाज में जो भी हमारे ऊपर इतने अन्याय अत्याचार हुए हैं इसके बारे में हमारे लोगों को, हमारे बहुजन साथियों को पता चलना चाहिए, ताकि जब तक हम शिक्षित, संगठित और संघर्षशील नहीं बनेंगे तब तक हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। बाबा साहब ने यूं ही करके कुछ नहीं किया है, बहुत सारा तकलीफ़ों को पार करके भारत का संविधान लिखा है। और हमें नेहरू गांधी जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। जो हमारे आरक्षण के लिए विरोध कर रहा था गांधी, वैसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध करना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखें और बाबा साहब के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करें। और हमारे समाज को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हमारे समाज को जागृत करने का काम सबसे पहले करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल बोरकर जी हैं। मैं भी जानना चाहूँगा फिल्म देखने के बाद कैसा कुछ आपको लग रहा है, बताएंगे सर? जी बताएंगे। आज रायपुर शहर के प्रभात टाकीज में संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये फिल्म जो है 9 से 12 दिखाई गई। फिल्म को देखने के बाद ये जो फिल्म है इस शहर के, इस प्रदेश के, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी NT GNT जितने भी हैं उन लोगों को आकर इस फिल्म को देखना चाहिए। अगर कोई भी मूवी आती है तो भारी भीड़, पैर रखने का जगह नहीं, स्टैंड में जगह नहीं, टाकीज के अंदर जगह नहीं। जिस व्यक्ति ने इस भारत के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानवर से लेकर इंसान तक सबको हक और अधिकार दिलाया, उस फिल्म को देखने के लिए आज संख्या बहुत कम है। तो मैं चाहूँगा इस शहर के, प्रदेश के और पूरे देश के लोगों से कि इस फिल्म को आकर एक बार अवश्य देखें, क्योंकि उन्हें यही पता नहीं, उन्हें तो दबाया गया। इस देश के, इस प्रदेश के वंचित, पीड़ित, दुखी जितने भी लोग हैं वो अवश्य इस फिल्म को एक बार देखें, यहाँ आए, उसके बाद जो है ये संदेश जो है जनता तक जाए। ये न कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए है, ये इस देश के अंदर रहने वाले तमाम वर्ग के, बहुजन समाज के लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जय भीम, जय भारत। मेरा परिचय अनिल बोरकर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, रायपुर छत्तीसगढ़। जी आज जैसा कि आपने देखा फिल्म आज सुबह 9 बजे लगी है। 10 जून है आज और लगातार 17 जून तक यह फिल्म रोजाना 1 शो चलेगी। और फिल्म देखने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह है और निश्चित ही रूप से लगातार रविवार का दिन तो हाउसफुल रहेगा, पूरा एक हफ्ता जो है हाउसफुल यहाँ पे फिल्म रहने वाली है। कैमरामैन